माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और भैया आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे टेंसेस में एक कदम आगे। देखो, अभी तक हमने टेंसेस के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1 प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर था, और लेक्चर 2 जो था वो था प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट पार्ट ही था, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस ही देखे थे। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सेंटेंसेस भी तो देखने होते हैं ना। तो आज मैं आपके लिए ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कर दो। ऑलराइट, चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो चलिए, अब टाइम आ गया है एग्जाम्पल्स देखने का। मुझे क्या लग रहा है, एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लें क्या, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ऑलराइट देन, ये दोनों ही टेंसेस में जिस काम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दोनों ही काम पास्ट में शुरू होते हैं। यानी एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर उस काम के बारे में बताते समय वो काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो काम अभी भी चल रहा है, यानी शुरू तो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक फिनिश्ड वर्क को दिखाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऑनगोइंग वर्क को दिखाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है मम्मी, खेलने के लिए जाने दो ना। वहीं मम्मी, मैं खेलने के लिए कब जाऊंगी, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना काम कर ही रही हूँ, मतलब सुबह से मैंने काम करना शुरू किया, अभी भी कर ही रही हूँ, वो खत्म नहीं हुआ है, मैं कब खेलने जा पाऊंगी। राइट, तो ये है बेसिक डिफरेंस एंड अ बिट ऑफ सिमिलैरिटी इन बोथ दीज टेंसेस। आई एम श्योर ये क्विक रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डिटेल में समझने के लिए बेटा मेक श्योर आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे दिक्कत आएगी। ऑलराइट, तो चलिए फाइनली हम हमारे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो, नॉट या नथिंग जैसे वर्ड आते हैं, यानी नहीं जैसा भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लीन्ड माई रूम, I have not cleaned my room. I have finished my homework. I have not finished my homework. बस यही होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन या प्रश्न या सवाल पूछते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। इनफैक्ट आपको एक स्पेसिफिक आंसर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका फेवरेट कलर व्हाइट है, तो आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। लेकिन वही मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। इनफैक्ट आपको अपने पसंदीदा कलर का नाम बताना पड़ेगा। इसी बात पर अपना फेवरेट कलर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, मुझे भी तो पता चले मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है कौन सा। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हमने बात करी हाँ या ना वाले क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चंस चाहे किसी भी टेंस की बात हम कर रहे हैं, टोटल 12 टेंसेस में किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अमेंडा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? नो मम्मा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। अमेंडा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस मम्मा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो देखा आपने, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर हाँ में जवाब दे रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा,
यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो यानी नहीं में जवाब है दैट आई हैव नॉट कंप्लीटेड या फिनिश्ड माई होमवर्क। वही वो क्वेश्चंस जिसका आपको एक स्पेसिफिक आंसर देना है, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा WH फैमिली के वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स ये कौन से होते हैं? वेल, ये होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु या इसके जैसे और भी सारे वर्ड्स। तो इन वर्ड्स के यूजेस को भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्यों, क्या कर रही थी, और ये नाखूनों के साथ क्या कर रही हो, इधर दो, ये तुमने अपने नाखूनों के साथ क्या कर लिया है, व्हाट हैव यू डन? वो मामा मैं, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो अमेंडा? एंड व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट? तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको अमेंडा की मदर का जो लास्ट सेंटेंस था वो थोड़ा सा अलग नहीं लगा? Why have you not completed your homework yet? Yes, ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी उस तरीके का इंटेरोगेटिव जिसमें not जैसे वर्ड्स ऐड होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ये काम तुमने क्यों किया? Why have you done this? ये काम तुमने क्यों नहीं किया? Why have you not done this? तो यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 4 तरीके के सेंटेंसेस देख लिए हैं। पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मुलेशन भी एक बार देख लेते हैं। जब हमें सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो बेसिक फॉर्मुलेशन है उसी में ही हमें बस नॉट ऐड करना है एंड दैट्स इट। बाकी पूरा फॉर्मुलेशन एज इट इज ही रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं तो हेल्पिंग वर्ब एकदम बिगिनिंग में चली जाती है। अगर WH वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं तो WH फैमिली वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाता है एंड दैट्स इट। उसके अलावा नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर है तो इसी इंटेरोगेटिव वाले फॉर्मुलेशन में हम बस नॉट को ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। इतना ही फॉर्मुलेशन है। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ और पहले देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। शी हैज नॉट बीन फीलिंग गुड लेटली, यानी कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कुछ दिनों पहले उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और अभी भी वो खराब ही है, इस मोमेंट में भी खराब ही है, ठीक नहीं हुई है। सेकेंड, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग, आज तो भैया उसने मुझसे मुंह फुलाया हुआ है क्योंकि सुबह से वो मुझसे बात नहीं कर रही है, यानी सुबह से लेकर अभी तक उसने मुझसे बात नहीं की है और अभी भी इस मोमेंट में भी बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पर अगेन वही एक्शन जो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी वो चल ही रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस के अंदर है। अब कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा पियानो बजाते हो, क्या तुम कुछ दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर अ लॉन्ग टाइम? रियली, तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन क्यों? क्या कोई कॉम्पिटिशन है? Why have you been practicing piano for so long? Is there any competition? तो देखा आपने, इन सेंटेंसेस में जो इंसान है वो पियानो बहुत अच्छे से बजा रहा है और हमने जब पूछा कि तुम इतना अच्छे से कैसे प्ले कर पा रहे हो, क्या तुम पियानो बजाना सीख रहे हो, हाँ या ना में जवाब हो सकता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हुआ, हैव यू बीन। वहीं जब हमने WH फैमिली वाला क्वेश्चन पूछा, यानी वो क्वेश्चन जिसका एक स्पेसिफिक आंसर देना जरूरी है, तो उसमें हमने ये जानना चाहा कि क्यों भाई, क्यों तुम कुछ दिनों से पियानो सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई कंपटीशन वगैरह है क्या? तो बस इसी तरीके के ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? अरे यार, तुम्हारा कंपटीशन है ना अगले हफ्ते, क्यों तुम पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? Why have you not been practicing piano these days? सिंपल। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, जो नॉट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में एडजस्ट होता है। इसका फॉर्मुलेशन देखिए, सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको कहीं पर कैसा भी कोई भी डाउट है, मेक श्योर बेटा आप मुझसे जरूर से जरूर अपना डाउट पूछें। अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इन सेंटेंसेस को सिखाने की कोशिश करी है, और जैसा मेरा एम है, मैं आपके बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी बेसिक्स जब क्लियर हो जाते हैं तो मुश्किल सेंटेंसेस भी फ्रेम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप ध्यान से ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें। मैंने इस वीडियो के साथ भी एक पीडीएफ शेयर किया है जिसके अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्सरसाइज हैं। मेक श्योर आप उन्हें सॉल्व करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एक्सरसाइज सॉल्विंग। यस, अभी तक आपके पास स्टूडेंट्स 3 एक्सरसाइज के पीडीएफ हो चुके हैं। अभी भी अगर उनको सॉल्व नहीं किया है तो उन्हें सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन्हीं तीनों एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसका आंसर आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई दिस इज द आंसर। आई विल एक्सप्लेन दैट आंसर टू यू। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आंसर बताती जाऊंगी और बस हो गया, नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ऑलराइट, तो मेक श्योर वो वीडियो भी आप जरूर से जरूर देखें। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बहुत सारा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।